हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे यूनो मिंदा इंडस्ट्री का ये स्टॉक है। इसमें हम बात करेंगे टेक्निकल के ऊपर और थोड़ा सा हम फंडामेंटली भी देखेंगे कि इस स्टॉक में एक अच्छा खासा हमें जो है एक स्विंग ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो इस स्टॉक में हम सबसे पहले प्राइस एक्शन के ऊपर बात करेंगे। हम प्राइस एक्शन में समझेंगे कि स्टॉक ने अपनी हिस्ट्री में क्या क्या जो है स्ट्रक्चर रिपीट किया है प्राइस एक्शन के ऊपर। तो हम इस स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में ये स्टॉक किस तरह से अपना जो है प्राइस एक्शन बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टॉक में पीछे जाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें, स्टॉक ऑलमोस्ट कौन सा प्राइस एक्शन फॉलो करता है। स्टॉक देखो सिंपली एक अप मूव देता है, उसके बाद कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन करने के बाद स्टॉक फिर एक अप मूव देता है, फिर कंसोलिडेशन करता है। ठीक है, यहाँ पर हम पीछे देखेंगे कि स्टॉक ने किस तरह से कंसोलिडेशन किया था। देखो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें, यहाँ पर स्टॉक ने एक हाई लगाया था, उसके बाद कंसोलिडेशन किया था। ऑलमोस्ट अगर हम देखें 2018 से लेकर 2023 जनवरी तक यहाँ पर स्टॉक ने कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दिया था। मतलब ऑलमोस्ट हमारा 3 साल का यहाँ पर कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। उसके बाद ब्रेकआउट दिया एंड एक शार्प मूव दिया। ठीक है, फाइनली आप यहाँ पर देखते हैं, हमें यहाँ पर भी स्टॉक में एक इस तरह से यहाँ पर एक ये वाला हमारा रेसिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर देखो स्टॉक ऑलमोस्ट 2022 2021 से लेकर यहाँ पर 2023 आ चुका है। यहाँ पर हमें जो है कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये वाले जोन के अंदर अभी यहाँ पर स्टॉक क्या कर सकता है। एक मिनट, हम थोड़े से और लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है, इस तरह से इस वाली ट्रेंड लाइन का ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर अब देखो स्टॉक जो है अपने रेसिस्टेंस के पास आकर खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम की जो ये वाली कैंडल है ना, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। जो ये वाली कैंडल है काफी इंपॉर्टेंट होगा इस कैंडल का हाई एंड लो। ठीक है, यहाँ पर इसमें हम डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे। यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हम इस वाले ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। स्टॉक जो है अपने रेसिस्टेंस के आसपास जो है आकर अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है इस तरह से। अगर हम ये वाले जोन मार्क कर लेंगे, यहाँ पर हमारे ये वाले जोन बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जोन हो गए। स्टॉक जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट देगा। अगर अपसाइड या में कंसोलिडेशन करने के बाद एक अपसाइड ब्रेकआउट दे दे तो यहाँ पर हमारा जो है डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। क्योंकि स्टॉक ने क्या किया है, हिस्ट्री में भी स्टॉक ने पहले ऐसा ही किया है। यहाँ पर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, स्टॉक कंसोलिडेशन करने के बाद ही एक ब्रेकआउट देता है। ठीक है, जब भी ब्रेकआउट होगा तो आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखना। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट होता है तो काफी अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर जो है वो नॉइस कम होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ट्रैप बहुत कम बनते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर देखो क्लियर ब्रेकआउट देखा था। अगर यहाँ पर भी ब्रेकआउट होगा, क्लियर ब्रेकआउट होगा, ये कंसोलिडेशन का साइन क्या होता है। देखो जिन्होंने यहाँ पर बाय किया था, अब वो वहां पर अपना कुछ माल यहाँ पर जो है छोड़ रहे हैं, 50% क्वांटिटी ऐसे आप मान लो कि वो छोड़ रहे होंगे। अब यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन के बाद देन जब ब्रेकआउट होगा तो एक डायरेक्शन हमें मिल जाएगी इन वाले जो जहां पर माल इन्होंने बाय किया होगा, और वो वहां पर जब ब्रेकआउट होगा तो अपनी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी अप मूव के लिए। ओके, ऊपर की साइड और कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है तो काफी बड़ा यहाँ पर अप मूव आ सकता है। ओके, तो जिस तरह से प्राइस एक्शन ने पहले काम किया था, सेम प्राइस एक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिर जो है प्राइस एक्शन सेम ही अपना यहाँ पर काम करेगा। इसके हमारे जो अपसाइड जो मोमेंटम रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले लेवल के आसपास जो है हमारा एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, जो कि इस वाले लेवल के आसपास का रहेगा। ओके, ऑलमोस्ट हमारा जो मोमेंटम रहेगा वो 40 से 50% के आसपास का इसमें हमारा मोमेंटम एक अपसाइड के लिए आ सकता है। अब हम बात कर लें थोड़े से फंडामेंटल, हम देख लेते हैं कि यूनो मिंदा का फंडामेंटल क्या बोल रहा है। अगर हम पी रेशियो देखें, वैल्यूएशन स्टॉक की काफ़ी ज़्यादा है, बट वैल्यूएशन से इन पी रेशियो का कोई इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में काम होता है। किसी किसी स्टॉक के पी रेशियो काफ़ी बड़े होते हैं, बट वो स्टॉक फिर भी ऊपर जा रहा होता है ना। तो हमें देखना है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर की होल्डिंग 70% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, और आरओई देखेंगे तो 17% के आसपास यहाँ पर आरओई है। तो काफ़ी अच्छी आरओई यहाँ पर मानी जाएगी। ओके, तो इसमें हम एक कंपनी की सेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखो सेल्स जो है वो कंपनी की साल भर साल यहाँ पर गेन हो रही है, और नेट प्रॉफिट देखिए तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर रही है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम प्रमोटर होल्डिंग दे रहे थे। यहाँ पर देखो प्रमोटर होल्डिंग 2021 पर प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर कम हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर अब जो है प्रमोटर अपना माल जो है अपनी हिस्सेदारी कंपनी में वापस जो है यहाँ पर इन्होंने मतलब बाय किया है अपना माल। ठीक है, आप डीआई भी देख सकते हैं, डीआईज ने भी अपने यहाँ पर अपनी जो है वो हिस्सेदारी यहाँ पर गेन किया है 13%, 13.80, फिर यहाँ पर 14% आ गया, अभी 17% के आसपास डीआईज ने यहाँ पर माल उठाया हुआ है। ठीक है, जब भी बड़ा देखो स्टॉक को हम रिटेल ट्रेडर मूव नहीं करवा सकते। अगर स्टॉक को बाय करना है जहाँ, तो वहां पर आप देखना
FIIs माल बाय कर रहे होंगे, जहाँ DIs माल यहाँ पर बाय कर रहे होंगे। एक बात आपको बताता हूँ, DIs जो होते हैं या FIIs होते हैं, वो कभी भी जो है 15-20% के लिए काम नहीं करते, उनके टारगेट हमेशा बड़े होते हैं, ठीक है। वो जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनको ऐसे होता है कि हमको कम से कम 60 से 70% रिटर्न इसमें चाहिए चाहिए। जो बड़ा पैसा होता है वो हमेशा बड़े रिटर्न के लिए काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली प्राइस एक्शन बन रहा है, हम इस प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है। फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है, हमारा हमने देख लिया फंडामेंटली भी सही है। और FIIs मतलब DIs यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। हमें अभी जो है स्टॉक में कन्विक्शन काफ़ी हाई हो चुका है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से एक ये वाली ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर आपको बनती दिखाई देगी, बट मैं पर्सनली जब ये इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा ना, उसके बाद एक यहाँ पर अप मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ा अप मूव आएगा, ठीक है। यहाँ पर कंसोलिडेशन, जितना बड़ा यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद जब ब्रेकआउट आएगा तो इसमें एक अप मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।